Hello everyone, welcome to my YouTube channel and this is Pushpa Bharti. Today we will do class 7th English grammar preposition. आज हम करेंगे preposition पार्ट 1. preposition वो वर्ड होते हैं जो कि जिसे हम हिंदी में संबंध बोधक अव्यय भी कह सकते हैं, जो कि नाउन और किसी दूसरे नाउन के बीच में क्या संबंध है ये बताता है. तो इसकी डेफिनेशन है, एक वाक्य में किसी नाउन का दूसरे नाउन एडजेक्टिव या वर्ब के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्द को प्रेपोजिशन कहते हैं. यानी कि किसी एक नाउन का दूसरे नाउन से एडजेक्टिव या वर्ब के साथ उसके दोनों के बीच में क्या रिलेशन है किसी भी एक सेंटेंस में, उसे हम प्रेपोजिशन कहते हैं और उनको साथ जोड़ने वाले शब्द को. फॉर एग्ज़ाम्पल, द काउ इज़ इन द शेड. यहाँ पे द काउ एक नाउन वर्ड है और द शेड भी एक नाउन है. तो द काउ इज़ इन द शेड. गाय जो है वो शेड में है. शेड मतलब जिसे हम क्या कह सकते हैं, छप्पर कह सकते हैं, या फिर जहाँ पे वो रहती है जिसे हम शेड कहते हैं, या फिर उसे कह सकते हैं कि उसका छप्पर है जिसमें वो रहती, जो एक घेर बनाया हुआ है उसको रहने के लिए. इज़ इन जो है वो क्या है, एक प्रपोजिशन वर्ड है कि वो उसमें है. काउ शेड में है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी. ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी. फॉन्ड क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है और टी एक नाउन है. तो नाउन और एडजेक्टिव के बीच में जो वर्ड है इन दोनों को जोड़ने वाला ये प्रपोजिशन है. जैसे ही इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय का शौकीन है. तो ये एडजेक्टिव वर्ड है, ये एक विशेषण शब्द है. नेक्स्ट है, द कैट फैल इनटू द वेल. फैल एक वर्ब है क्योंकि गिरना, कैट कहाँ गिरी है, वेल में. तो ये गिरना जो है एक वर्ब है और द वेल एक नाउन है. तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो शब्द है वो एक प्रपोजिशन है, इनटू. ठीक है, तो इसके अब हम नेक्स्ट जो प्रपोजिशन पढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है. जैसे पहला है इन. इसकी हिंदी होती है में. ये हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, इसके रूल्स हैं कुछ. एक वस्तु का दूसरी वस्तु के अंदर स्थित होना. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे चीज़ के अंदर रखी हुई है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं. जैसे माई बुक इज़ इन माई बैग. जो बुक है वो कहाँ है, बैग में है. तो अंदर है, में है, बैग में. तो यहाँ पे हम इन का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट है, ही इज़ इन द रूम. वो कहाँ है, रूम में है, कमरे में है. तो इसलिए हमने यहाँ पे इन का यूज़ किया. यानी कि कोई एक चीज़ जो है, ये जो प्रोनाउन है यहाँ पे ही, ये कहाँ पे है, यहाँ नाउन और प्रोनाउन के बीच में रिलेशन दिखा रहा है. तो ये लड़का कहाँ है, रूम में है. तो इसलिए हमने यहाँ पे इन लगाया है अंदर के किसी भी ऑब्जेक्ट को शो करने के लिए. नेक्स्ट रूल है इसका, दिशा के नाम से पहले, दिशाएं यानी कि जो डायरेक्शंस होती हैं उसके पहले भी हम इन का यूज़ करते हैं. जैसे चेन्नई इज़ इन साउथ इंडिया. चेन्नई कहाँ है, साउथ इंडिया में है, दक्षिण भारत में है. तो में है, दिशा है, यहाँ पे डायरेक्शन शो कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इन लगाएंगे. नेक्स्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट. ईस्ट भी एक डायरेक्शन है, तो हमने क्या किया, डायरेक्शन को शो करने के लिए भी इन का यूज़ किया है. नेक्स्ट रूल है इसका, महीने, साल अथवा शताब्दी के नाम से पहले. ठीक है, मंथ को शो कर रहे हैं, सेंचुरी है, या फिर हम किसी ईयर को शो कर रहे हैं, वहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, इन का यूज़ करेंगे. लेकिन ये इसकी कंडीशन है कि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके साथ हम इन का यूज़ नहीं करेंगे. क्योंकि ये क्या होते हैं, ये वाले जो है हैड बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब आईएनजी आता है, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है जिसमें कि हम इन का यूज़ नहीं करेंगे. इसमें होता है लेकिन हम इसमें नहीं करेंगे, ये अलग सेंटेंस है. इनके अलावा अगर कहीं पे ईयर शो कर रहा है, कहीं पे मंथ शो कर रहा है, तो वहाँ पे हमें क्या करना है, इन लगाना है सिंपली. जैसे कि ही वॉज बॉर्न इन 1997. तो यहाँ पे जो ईयर शो कर रहा है इसके आगे हमने क्या लगा दिया, इन. नेक्स्ट है, शी विल विज़िट अस इन जनवरी. वो हमें कब मिलने आएगी, जनवरी में मिलने आएगी. तो ये मंथ के लिए भी हमने यहाँ क्या लगाया है, इन. नेक्स्ट है,
इंडिया विल बिकम वेरी पावरफुल इन 21st सेंचुरी। इंडिया क्या हो जाएगी, एक पावरफुल कंट्री हो जाएगी, कब, 21st सेंचुरी में। तो यहाँ पे जो सेंचुरी शो कर रहा है, शताब्दी दिखा रहा है, उसके लिए भी हमने क्या किया है यहाँ पे, इन। ठीक है, नेक्स्ट है देशों और बड़े शहरों के नामों से पहले में के अर्थ में। अगर किसी भी कंट्री और किसी बड़े सिटी का नाम आ रहा है, किसी बड़े शहर का नाम आ रहा है, तो उसमें भी अगर सेंटेंस की अगर हम हिंदी करके देखेंगे, उसमें में शब्द आ रहा है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, इन लगा सकते हैं। जैसे शी लिव्स इन मुंबई, वो मुंबई में रहती है, तो हिंदी में क्या आ रहा है, में शब्द आ रहा है, और यहाँ पे क्या है, एक शहर का नाम है, इसीलिए हमने यहाँ पे इन लगाया है। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं आई लिव इन डैश, कोई भी शहर में है अगर। शी हैड ऑफिस ऑफ द, सॉरी यहाँ पे द है, द हेड ऑफिस ऑफ द यूएनओ इज़ इन अमेरिका। यूएनओ का जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, अमेरिका में है, तो ये कंट्री का नाम है, इसलिए यहाँ क्या, इसके आगे क्या लगाया है, इन। ठीक है, उसके अलावा इन के प्रयोग वाली अन्य प्रपोजिशन, इनका जो यूज़ होता है वो कुछ और भी प्रपोजिशन है, वो देख लेते हैं। जिस वर्ड के आगे हमेशा मेनली क्या लगता है, इन लगता ही लगता है। इसको देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। फर्स्ट है वीक इन, कमज़ोर होना, इसका मतलब होता है कमज़ोर होना। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं, रेणुका इज़ वीक इन मैथमेटिक्स, रेणुका जो है वो मैथ में कमज़ोर है। यहाँ पे भी हमने क्या किया है, इन का यूज़ किया है, क्योंकि वो मैथ में कमज़ोर है इसलिए। डील इन, डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। हिज फादर डील्स इन शुगर्स, उसके पिता जो हैं वो शुगर्स में यानी चीनी के क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। तो यहाँ पे में शब्द नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम डील्स के साथ इन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है बॉर्न इन, जन्म होना। ही वॉज बॉर्न इन रॉयल फैमिली, उसका जन्म रॉयल फैमिली में हुआ है। ठीक है, यहाँ पे में शब्द हिंदी में भी आ रहा है और वैसे भी इन यूज़ कर रहे हैं, बॉर्न इन यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है फोर्थ है बिलीव इन। बिलीव इन का मतलब होता है विश्वास करना। आई बिलीव इन गुडनेस, मैं गुडनेस में बिलीव करती हूँ, अच्छाई में विश्वास करती हूँ, तो बिलीव इन आएगा इन सेंटेंस में। इंटरेस्टेड इन, इसका मतलब है रुचि होना, में रुचि होना किसी चीज़ में, किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर, मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, उसमें, तो इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगाया है, इन लगा है। उसके बाद सिक्स्थ है इंटरफेयर इन, दखल देना। प्लीज़ डोंट इंटरफेयर इन माई वर्क, कृपया मेरे काम में दखल मत दो, तो काम में यहाँ पे भी इंटरफेयर के साथ इन लगा है। नेक्स्ट है ट्रस्ट इन, विश्वास करना। वी शुड ट्रस्ट इन गॉड, हमें भगवान में विश्वास रखना चाहिए। सक्सीड इन, सफल होना। इंडिया सक्सीडेड इन बीटिंग श्रीलंका, इंडिया जो है श्रीलंका को हराने में सफल रही। ऑनेस्ट इन, ईमानदार होना। ही इज़ ऑनेस्ट इन डीलिंग, वो डीलिंग करने में क्या है, ऑनेस्ट है, मतलब वो कोई भी जो काम करता है वो क्या करता है, बहुत ही ऑनेस्टली करता है। लास्ट है कॉल इन, बुलावा भेजना। प्लीज़ कॉल इन द डॉक्टर, यहाँ पे मैं हिंदी में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कॉल के साथ हम इन का यूज़ करेंगे। प्लीज़ कॉल इन डॉक्टर, कृपया डॉक्टर को बुलाओ। तो इस ये जो कुछ वर्ड है इनके साथ इन हमेशा लगता है इसके बाद। नेक्स्ट है हमारा प्रपोजिशन इनटू। इनटू का भी मीनिंग क्या होता है, में, लेकिन ये उस में से अलग है। वो हम किसी ये जो इनटू वर्ड है ये हम किस में यूज़ करते हैं, जब किसी गतिशील नाउन का संबंध दूसरे नाउन के साथ किया जाता है। मतलब यहाँ पे एक जो नाउन यूज़ हो रहा है वो क्या है, गतिशील है। गतिशील का मतलब क्या है, वो मूविंग स्टेज में है।
इनटू का प्रयोग उस वर्ब के बाद किया जाता है जिसमें स्थिरता के स्थान पर गति का वर्णन किया जाता है। मतलब कोई चीज़ मूव कर रही है या चल रही है या कहीं जा रही है, उस समय पर जो नाउन है वो दूसरे नाउन के साथ यूज़ किया जाएगा, तो वहाँ पे क्या होगा, इनटू यूज़ करेंगे हम, वहाँ पे मे यूज़ नहीं करेंगे। अगर हिंदी में मे शब्द आ रहा है लेकिन वहाँ पे कौन सा नाउन है, मूविंग नाउन है, तो वहाँ पे हम इनटू यूज़ करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, प्लीज़ पुट सम मिल्क इनटू दिस ग्लास। कृपया कुछ दूध, थोड़ा दूध इस ग्लास में डाल दो। तो दूध जो है वो ग्लास में डालने की बात हो रही है, यानी कि मूव क्या हो रहा है, मिल्क को मूव करने की बात हो रही है। तो मिल्क क्या है यहाँ पे, मूविंग स्टेज में है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमने इनटू का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, ही फैल इनटू द रिवर। वो गिर गया किसमें, नदी में। तो गिर भी रहा है इनटू रिवर में, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रही है, मूविंग हो रही है, फैल गिरना, तो यहाँ पे भी मूविंग नाउन आ रहा है, वर्ब है यहाँ पे, ठीक है। गोपाल थ्रू हिज बॉल इनटू द पॉन्ड। गोपाल ने फेंक दी अपनी बॉल किसमें, पॉन्ड में, तालाब में। तो बॉल भी क्या कर रही है, मूव कर रही है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, इनटू, ठीक है। कोई मूविंग स्टेज में अगर कोई भी नाउन है तो वहाँ पे हम इनटू यूज़ करेंगे, और अगर वो क्या है, स्टेबल नाउन है, तो हम वहाँ पे इन यूज़ करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।